बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तोका। आज हम बात करेंगे सेशन ट्रायल की। ट्रायल बाय सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे और इसको जो सेक्शंस या लॉ डील करता है वो सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एन तक, 265 ए से लेकर 265 एन तक, ज़ाब्ता फौजदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और इसका चैप्टर नंबर है 22 ए, ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 265 ए, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेक्शन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सेक्शन ये कहता है कि जितने भी केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर सेशन कोर्ट में जो एफआईआर बेस पर जिनमें एफआईआर्स होते हैं, जिनके पुलिस रिपोर्ट पर ट्रायल चलेंगे वो फॉलो किए जाएंगे, वो कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। उनमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एडीपीपी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो उन केसेस को लीड करेगा, वो इन केसेस की नुमाइंदगी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, मुस्तगीज़ की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। ठीक है, उसके बाद 265 बी है, प्रोसीजर इन केसेस ट्रायबल बाय हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन, कि जो ये सेक्शन कहता है कि जो अब जो ज़ाब्ता दिया गया है ये ज़ाब्ता फॉलो किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से और कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स की तरफ से। अब बेसिकली हाई कोर्ट भी जो है वो ट्रायल कर सकती है, ठीक है, वो एक प्रॉपर ट्रायल कर सकती है। हाई कोर्ट भी एक ट्रायल कोर्ट है। अमूमन समझा जाता है सेशन कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट है, मजिस्ट्रियल कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट भी एक ट्रायल कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 265 सी, 265 सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड। इन केसेस में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेशन केस में जो मुलज़म को दिए जाने होते हैं, इसमें सबसे पहले दो काइंड्स हैं। एक कि ऐसा केस जो एफआईआर बेस पर रजिस्टर्ड हुआ है, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर रजिस्टर हुआ है, तो उसमें ट्रायल कमेंस होने से 7 दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 7 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस, 161 के बयान, 164 के बयान, और उसके अलावा जो इंस्पेक्शन नोट्स हैं, जो पहले दिन जो आईओ है वो मौके पर जाता है और इंस्पेक्शन नोट्स प्रिपेयर करता है, उनकी कॉपीज़, और रिकवरीज मेमोस की जो कॉपीज़ हैं वो उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल 7 दिन के अंदर अंदर मुलज़म को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। अब अगर जो स्टेटमेंट है वो 161 या 164 का कोई ऐसा हिस्सा है जो समझा जाता है कि इट वुड बी इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो जो पार्ट होगा, जो पार्ट इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा, और बाकी स्टेटमेंट जारी कर दी जाएगी, वो बाकी स्टेटमेंट मुलज़म को दे दी जाएगी। अब इस आगे बात करते हैं। अब वो पहले हो गया कि पुलिस रिपोर्ट एफआईआर बेस पर, अब आते हैं कंप्लेंट बेस पर, इस्तगासा, जिन हालात में अगर इस्तगासा दायर किया गया हो फिर क्या करना है। द कंप्लेनेंट शैल, कंप्लेनेंट क्या करेगा कि जो सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन है, नेम्स ऑफ विटनेसेस हैं, जो इस्तगासा की कॉपी है, 204 की जो तलबी के ऑर्डर्स हैं, जितने भी उसने डॉक्यूमेंट्स अपने इस्तगासा के साथ फाइल किए हैं, उन सभी की सर्टिफाइड कॉपीज़ 3 दिन, 204 के ऑर्डर के 3 दिन के अंदर अंदर उसने जितने मुलजमान हैं उतनी कॉपीज़ बनवा कर अदालत में दाखिल करनी होती हैं। ठीक है, और उसमें 200 जो कर्सरी स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी और अंडर सेक्शन 202 हैं, वो भी जो हैं वो भी सप्लाई की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड नॉट लेटर देन 7 days, 7 दिन से पहले मुलज़म को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अब उसके बाद चलते हैं 265 डी, व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड। अब नकुलात की तकसीम के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आ गया। चार्ज फ्रेम करने के बाद
इन आफ्टर पेरूजिंग द पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट को पेरूज करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को जैसा पेरूज करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के बाद, अगर जज ये समझता है कि जो देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल, के ट्रायल को चलाने के लिए कुछ वजूहात मौजूद हैं सफ़ा मिसल पर, तो वो इट शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, तो वो अक्यूज पर फ़र्द जुर्म आयद करेगा, वो चार्ज फ्रेम करेगा। ठीक है, उसके बाद 265E है, 265E प्ली चार्ज हो गया। अब चार्ज शीट जो है वो मुलजम को पढ़कर सुनाई जाएगी। ठीक है, कि आप पर ये चार्ज है, और उससे पूछा जाएगा ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही इज़ गिल्टी और नॉट। ठीक है, और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, कि वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी। ठीक है, और अगर इस सेक्शन के मुताबिक अगर अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी कर लेता है, तो जो कोर्ट है वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसको कन्विक्ट कर सकती है, उसको सज़ा दे सकती है। अब उसके बाद 265F है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अगर वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है, कि वो अगर वो कहता है कि जी बी आई एम नॉट प्लीड गिल्टी, आई एम इनोसेंट, मैं बेगुनाह हूँ, तो फिर अदालत करेगी कि फिर अदालत उससे जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो कंप्लेंट है, जो मुस्तगीस FIR का होगा, जो भी प्रोसिक्यूशन साइड्स पर होगी उनकी एविडेंस लेगी। मुलजमान का कौंसल जो है वो उन पर जिरा करेगा। ठीक है, और अगर वो अपने हक में कोई एविडेंस पेश करना चाहेंगे तो वो अदालत जो है वो जब मुलजम से पूछेंगी तो उस वक़्त वो अपनी एविडेंस अपने हक में भी पेश करने का हक रखेगा। ठीक है, और अगर 265F सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 अगर मुलजम या प्रोसिक्यूशन किसी गवाह को तलब करवाना चाहें और वो हाज़िर ना आ रहा हो, तो वो थ्रो कोर्ट तलब भी करवा सकते हैं, और अदालत जो है वो उनको समन्स या वारंट जारी कर सकती है। ठीक है, और अगर कोई अक्यूज अपनी कोई रिटन स्टेटमेंट पुट करता है अदालत में, तो जो अदालत है वो उसे अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। द कोर्ट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। ठीक है, ये सब सेक्शन 5 है 265F का सब सेक्शन 5 है। अब उसके बाद इफ़ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड सेज दैट ही मीन्स टू एड्यूस, यानी कि वो अगर मुलजमान कहते हैं कि हम एविडेंस आप पेश करना चाहते हैं, तो वो फिर अपनी एविडेंस पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होना जी, अब उसके बाद होना है 265G 265G है, समिंग अप बाय प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। एविडेंस के बाद के मामलात हैं। इन केस वेयर द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड डज नॉट एड्यूस एविडेंस इन हिज डिफेंस, जहाँ पर जो अक्यूज है वो अपनी एविडेंस पेश नहीं करता और प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस वो क्लोज कर देती है। प्रोसिक्यूशन क्लोज करने के बाद जो प्रोसिक्यूटर जो अदालत है वो प्रोसिक्यूटर को कहती है कि आप सम अप केस करें, आप केस को ख़त्म करें, यानी कि इसको एक आप इसमें फाइनल आर्गूमेंट करें, और जो अक्यूज़ है उसे कहेगी कि आप इसको रिप्लाई करें, यानी कि आप भी बहस करें। सादा अल्फाज में प्रोसिक्यूटर्स कहेंगे वो भी बहस करें। अब प्रोसिक्यूटर भी कर सकता है, और प्रोसिक्यूटर के साथ जो एक इंडिपेंडेंट काउंसिल होता है कंप्लेनेंट की तरफ से, वो भी कर सकता है, और अक्यूज़ उनका रिप्लाई करेगा, अक्यूज़ भी करेगा। ठीक है, और इस दौरान अगर वो 242 की जो स्टेटमेंट होती है स्टेज पर, उसमें अगर वो अपनी एविडेंस पेश करना चाहेगा तो वो अपनी एविडेंस पेश करेगा, कंप्लेनेंट काउंसिल उस पर जिरा करेगा और आगे मामला चल पड़ेंगे। उसके बाद अगर नहीं करते तो ये अब दोनों तरफ से जो है बहस होगी। अब क्या होता है 265H 265H एक्विटल और कन्विक्शन। अगर इस दौरान वो गिल्टी पाया जाता है तो जो कोर्ट है वो उसे नॉट गिल्टी पाया जाता है, वो बेगुनाह पाया जाता है, तो अदालत जो है वो उसे एक्विट कर देगी, बरी कर देगी। और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो वो अदालत जो है वो 265I के तहत उसको सज़ा दे देगी। ठीक है, और 265I में क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन को भी मद्देनज़र रखा जाता है, तो इस हवाले से उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अदालत जो है वो सज़ा दे देगी। 265I प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से जो अदालत है वो क्या करेगी कि वो
एविडेंस भी तलब कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स को भी सफ़ा मिसल पर ला सकती है। अब 265 जे है, ये स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल के अगर जो 164 का बयान हुआ है किसी का और उस पर मुलज़म को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी दी गई है और उसने क्रॉस एग्जामिन किया गया, तो वो फिर अदालत की स्वाबदीद है कि वो इफ़ सच विटनेस इज़ प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड बी ट्रीट एज एविडेंस, को वो फिर उस जो उसकी एविडेंस है उसको भी एक्सेप्ट करेगी और उसको एज एविडेंस उसकी जो एविडेंस है वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगी, ठीक है, वो काबिल अदखाल शहादत होगी। उसके बाद 265 के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सेक्शन है पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, कि ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर जो मुलज़म है उसे हम बरी करवा सकते हैं। अब कैसे करवा सकते हैं? अगर सफ़ा मिसल से, अगर डॉक्यूमेंट से पूरी जो केस की फ़ाइल है उससे ये ज़ाहिर होता है, प्रोसिक्यूटर को सुनने और मुलज़म को सुनने के बाद अगर ये ज़ाहिर होता है कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड, कि यहाँ पर मुलज़म को कन्विक्ट करने के लिए, सज़ा देने के लिए कोई चांस नज़र नहीं आ रहे, तो जो अदालत है वो ट्रायल की किसी भी स्टेज पर मुलज़म को अंडर सेक्शन 265 के मुलज़म से एप्लीकेशन लेगी, एप्लीकेशन देगा जो मुलज़म है, तो अदालत इस पर उसको बरी कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं जी 265 एल है पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन, कि अगर ट्रायल हाई कोर्ट में चल रहा है और प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो समझता है तो वो अदालत से दरख्वास्त करेगा कि जो प्रोसीडिंग्स है इनको स्टे कर दिया जाए और मुलज़म को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो अदालत अगर मुलज़म को डिस्चार्ज कर देती है या कोई अलहदा ऑर्डर कर देती है तो वो जो डिस्चार्ज की ऑर्डर होगा वो अमाउंट्स टू एक्विटल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद 265 टाइम है टाइम ऑफ होल्डिंग सीटिंग्स पर है, ठीक है, और प्लेस ऑफ होल्डिंग सीटिंग्स के ये सेक्शंस हैं जिसमें अदालत की टाइमिंग्स और सीटिंग्स के हवाले से बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे जितने इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ट्रायल्स कंक्लूड हो जाता है, तकरीबन मुकम्मल हो जाता है 265 के तक सेशन ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।